गाजर खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये आंखों की सेहत, कॉन्स्टिपेशन, वज़न कम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और बालों की सेहत और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाता है। लेकिन आमतौर पे जब हम सर्दियों में गर्म खाना खाते हैं और मैदे में दर्द होता है और हमें मैदे में जलन भी होती है, तो जो मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी ले आई हूँ वो है गाजर की बर्फ़ी, जिसको हम दिन में 2 से 3 दफ़ा खाएँगे और इससे आपके मैदे की जलन भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें होता है फाइबर जो हाजमे को बहुत ही बेहतर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर तो चलें फिर हम प्यारे से किचन में गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए, जो कि बहुत ही आसानी से कम बजट में तैयार की जाती है। तो इसी तरह से 1 किलो गाजर लेंगे, अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे और हमने इसको छलनी के अंदर रख देना है। आपने इसको निचोड़ना नहीं है, ये खुद ब खुद इसमें से जो पानी निकल जाएगा वो अलग हो जाएगा। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच आपने देसी घी के डालने हैं और इसके साथ ही हम कद्दूकस किए हुए गाजर डाल देंगे और इसको आपने दरमियानी आंच में 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट में ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा और आपने इसी तरह से चम्मच मुसलसल हिलाते जाना और इसको पका लेना है। माशाल्लाह इसका अच्छे से कलर चेंज हो गया है। अब इसी तरह मज़ीद 1 से 2 मिनट आपने इसमें पकाते रहना है। इसमें कोई भी पानी वगैरह या खोया वगैरह नहीं जाएगा, बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे जो कि मलाई वाला है। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मलाई वाला दूध ना इस्तेमाल करें, सादा दूध इस्तेमाल करें, लेकिन इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है। अब हम लो फ्लेम कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, जो कि 1 चम्मच आपने भर के डाल देना है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं और इसको दरमियानी आंच पे पकाते जाएं। इसके साथ ही हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट और 1 विसल के बाद माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है और ये बहुत अच्छे से गल गई हैं गाजर। और आपने इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। आपने इनको मैश नहीं करना, बिल्कुल भी आपने हलवा नहीं बनाना। इसको आराम आराम से चम्मच हिलाते जाएं और इसका पानी खुश करें। इसी तरह से हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बादाम और अखरोट इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको अच्छे से भून लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है, आपने कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह साथ ही हम ये चम्मच हिलाते जाएंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि इसमें से जो पानी है वो भी हमने ख़त्म करना है। बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं शामिल होना चाहिए। और ये ड्राई फ्रूट का पाउडर हमने डाला है और इसके साथ ही 1 कप आपने इसमें खोपरा पाउडर डालना है और साथ ही 1 कप चीनी डालनी है। चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 कप चीनी ही डालूंगी, जो कि बहुत ही लजीज और टेस्टी सी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसको मुसलसल दरमियानी आंच पे पकाते जाएंगे। चीनी जैसे मेल्ट होती जाती है तो साथ साथ पानी भी छोड़ती है, तो थोड़ा सा इसको हम मज़ीद पकाते जाएंगे। मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि इस स्टेज पे ये मटेरियल चिपकने लग जाता है और ये बिल्कुल भी जब इकट्ठा होने लग जाए, ये देखें माशाल्लाह अच्छे से ये इकट्ठे होने लग गए है, तो इसका मतलब है ये बर्फ़ी तैयार हो रही है। और इंशाल्लाह आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से ये मटेरियल इकट्ठे होने लग गए, तो इसके ये मतलब है कि ये बर्फ़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब आप एक दफ़ा ये बर्फ़ी बनाएंगे ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ, उम्मीद है कि ये आपको ये बर्फ़ी इतनी अच्छी लगेगी, आप बार बार बनाएंगे। अब इसी तरह से हम कोई भी बॉक्स ले लेंगे या कोई भी बर्तन आप ले लें चौकोर टाइप का, जिसमें आपने ये कटिंग करनी है बर्फ़ी की, तो इसी तरह से आप इसको एक बॉक्स ले लेंगे और इसी तरह से रख देंगे। और इसी तरह से हम चम्मच की मदद से इसको थप थप करते जाएंगे और इसको सही से लेवल करके फैलाते जाएंगे। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना, आराम से तसल्ली से खाने को बनाइएगा। इसी तरह से अब ये देखें माशाल्लाह से हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। अच्छे से फैला लेने के बाद कम से कम आप इसको 5 से 6 घंटे रेस्ट पे रख देंगे। आपने कोई कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको पहले रेस्ट दे देना है, जिससे ये होगा कि ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी और बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अब इसी तरह से इसको थप थप करेंगे, इससे हवा निकाल के इसको 5 से 6 घंटे हम फ्रिज में रख देंगे।
5 से 6 घंटे के बाद माशाल्लाह बहुत ही इसकी प्यारी लुक आ गई और बहुत अच्छे से ये बर्फ़ी जम गई है। इसमें हमें कोई छुरी वगैरह भी नहीं लगाने पड़ेगी और माशाल्लाह ये अच्छे से निकल आएगी। इसी तरह से बॉक्स को उल्टा करेंगे और ये पेपर हटा देंगे। बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्क्वायर में काट लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी सी ये बर्फ़ी गाजर की बर्फ़ी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।